ओके, तो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल छपा है, नेट इनफ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड्स फॉल 43%। जो म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर अगस्त के महीने में इनफ्लोज में 43%, 43% की गिरावट हुई है। इसको थोड़ा सा हम डिकोड करके देखेंगे, समझाऊंगा इसको थोड़ा। उससे पहले दो तीन जो क्वेश्चन आप लोग बार बार कर रहे हो उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। पहला तो क्वांट म्यूचुअल फंड के कमेंट को लेके, तो उस कमेंट के डिस्कशन में रिप्लाईज में एकदम झगड़ा, गाली गलौज मचा पड़ा है। तो वहां पे एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया कि सर आपने बोला था कि एचडीएफसी को क्वांट स्मॉल कैप ने अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया, बट हमें तो पोर्टफोलियो में दिख रहा है कि 7-8% की होल्डिंग है। और इस पे नीचे फिर दूसरों ने कमेंट किया कि पोर्टफोलियो एनालिसिस करना सीख लो। बस इस चक्कर में वहां पे लड़ाई बच गई। तो देखिए, बात ये है कि दोनों लोग आप सही हैं। सबसे पहले तो क्वांट ने एचडीएफसी से पूरी तरीके से एग्जिट ले लिया है अपने सारे स्कीम से लगभग। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप अपने ब्रोकर जो ग्रो या जीरोधा या एंजल और अपस्टॉक्स जहां भी देख रहे हो वहां पे आप देख रहे हो। तो वहां पे उस पोर्टफोलियो को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वहां ब्रोकर्स कुछ टाइम लेते हैं, 2-4-5 दिन का, पोर्टफोलियो को पूरा अपडेट करने में। ठीक है, धीरे धीरे करके, क्योंकि हजारों पोर्टफोलियो को अपडेट करना रहता है तो वो टाइम लेते हैं। आपको रियल टाइम में एनालिसिस करनी है पोर्टफोलियो की। तो आप जैसे अगर क्वांट का है तो क्वांट के वेबसाइट पे जाओ और वहां से पोर्टफोलियो डाउनलोड करो। वहां पे फास्ट रियल जानकारी आपको मिलेगी। ब्रोकर के ऐप में आप पोर्टफोलियो डाउनलोड करेंगे तो वहां पे अपडेट करने में थोड़ा टाइम वो लगाते हैं। क्लियर है? तो दोनों आदमी आप लोग सही है, अब लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। दूसरा, यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड को मैंने देखा, कुछ कमेंट्स थे, क्वेश्चन थे कि एक्सिस को लेके अब नया क्या बवाल शुरू हो गया, कुछ फिर से स्कैम हो गया क्या? तो देखो, फिर से नया कुछ स्कैम नहीं हुआ है। पिछला 2 साल पहले जो कहानी हुई थी वहां पे सेबी ने अपना फैसला सुना दिया था कि 30 करोड़ जितने रुपए उन्होंने फ्रंट एंडिंग करके बनाए हैं उनको जमा कीजिए। बट मुझे नहीं लगता अभी तक जमा कुछ हुआ है, इसके बारे में कुछ अपडेट भी नहीं आई थी। इसके अलावा सेबी ने ये भी कहा था कि दुबई वगैरह में उन्होंने कुछ बिजनेस ओपन कर लिया और फंड्स वहां ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पे ईडी ने अब 2 साल बाद ईडी की आंख खुली है और ईडी ने फेमा के अंदर में वीरेश जोशी जो थे, जो कि मेन एक्यूज थे उस फ्रंट रनिंग मामले के अंदर, उसको उनके ऊपर चार्ज लगाया है, उनको एक्यूज किया है। एंड देन ईडी अपनी जांच परख कर रही है पैसों से रिलेटेड, कि पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, पैसे वापस कैसे निकाले जाए। तो वीरेश जोशी जो है, इन पे तीनों डिपार्टमेंट से जांच हुई थी। सबसे पहले सेबी की तरफ से जांच हुई थी, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जांच हुई थी, और तीसरा अब ईडी की तरफ से जांच हो रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उसका कुछ अब लेना देना उससे नहीं है, एक्सिस अलग है। अब इंडिपेंडेंटली वीरेश जोशी पे जो सारी चीजें हो रही है, जो फंड मैनेजर जिसने जो मेन एक्यूज थे फ्रंट रनिंग के, उन पे सारी चीजें हो रही है। एक्सिस स्मॉल कैप का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सिस के साथ वो जुड़े थे पहले और एक्सिस में ही फ्रंट रनिंग हुई थी, तो इसलिए एक्सिस का नाम न्यूज में आ रहा है। तो ये 2 चीजें थी जो कि काफी लोग कंफ्यूज थे, तो उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अब एक्चुअल हम मुद्दे पे आते हैं कि ये जो आर्टिकल छपा है, नेट इनफ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड्स फॉल 43% टू ₹1.08 लाख करोड़ इन अगस्त, डेट इनफ्लोज टंबल 62%। समझ में आया कुछ? हेडिंग से नहीं समझ में आया। हेडिंग में, क्योंकि आप इक्विटी इन्वेस्टर हो, आपको लग रहा हो कि अरे ऐसा क्या हो गया इस महीने। बहुत सारे लोग पैनिक करेंगे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एक ही महीने में लगभग आधा इनफ्लो गायब, लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। रुको, थोड़ा आप डिटेल में पढ़ के आपको इसको समझाता हूं और बताता हूं। नीचे थोड़ा सा पाओगे तो अंदर आपको, जब ओपन करोगे आर्टिकल, आपको दिखेगा लेड बाय 62% डिक्लाइन इन इनफ्लोज ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स, the net inflows into mutual funds went down by 43% to ₹1.08 lakh crore from 1.89 lakh crore in July। समझ में आया क्या हुआ? डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर में 62% का डिक्लाइन आया है इनफ्लोज में अगस्त के महीने में, जुलाई महीने के मुकाबले। और उस 62% डिक्लाइन के कारण ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स के अंदर 43% का डिक्लाइन हमें सो रहा है इनफ्लोज में, डेट और इक्विटी दोनों को मिला के। क्या इक्विटी के इनफ्लो में डिक्लाइन हुआ है? नहीं हुआ है। इक्विटी के अंदर नीचे और पैराग्राफ में पढ़ोगे, द इनफ्लोज इनटू द इक्विटी म्यूचुअल फंड सर्ज्ड 3% इन अगस्त टू ₹38,239।
सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, सेक्टोरल थीमेटिक जो होते हैं उनके अंदर 1% का बस डिक्लाइन आया है, तो 1% का डिक्लाइन कोई मायने नहीं रखता। और इस महीने भी सेक्टोरल एंड थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट गया, लगभग 18,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा गया है, 18,000 करोड़। अब इसलिए भी चला जाता है क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी, थीम्स और सेक्टर आ जाते हैं एक ही थीमेटिक एंड सेक्टोरल सेक्टर के अंदर में, इसका ज्यादा पैसा। जैसे थीमेटिक सेक्टोरल की बात करते हैं तो टू बी एग्जैक्ट 18,117 करोड़ गया है। और सेकंड जो सबसे ज्यादा गया है वो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर गया है, जो कि 3,200 के पास गया है। समझ रहे हो, 18,000 करोड़ से नीचे सीधा 3,000 करोड़। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा सेक्टर आ जाता है ना, बहुत सारी थीम्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है। इसके अलावा यहाँ पे मिड कैप के अंदर भी 3,000 लगभग गया है, स्मॉल कैप में 3,200 और मिड कैप में 3,000। लार्ज कैप एक बहुत बड़ा लार्ज कैप ने जंप लिया है, अगस्त के महीने में 2,600 करोड़ के पास इनफ्लो गया है। तो ये एक जरूर चौंकने वाली बात है कि ऐसा क्या होगा कि लार्ज कैप फंड्स के अंदर इतना ज्यादा इनफ्लो चला गया, तो ये एक चौंकने वाली जरूर बात है। अगेन मल्टी कैप के अंदर 2,475 मतलब लगभग 2,500 करोड़ के पास पैसा गया है। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर 3,293 करोड़ गया है। यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, जहां से पैसा बाहर निकला है दो ही है, और पिछले 5-6 महीने से लगातार इन दो फंड्स के अंदर से पैसा निकल के जा रहा है। सबसे पहला हमारा फोकस्ड फंड हो जाता है, जिससे इस महीने निकला है 83 करोड़ रुपीस, और दूसरा ELSS फंड की कैटेगरी हो जाती है, जिनसे निकला है इस महीने 205 करोड़ रुपए। टोटल जो इनफ्लो गया है वो 38,239 करोड़ का गया है। इसके अलावा अगर इंडेक्स फंड के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे 3,247 करोड़ का इनफ्लो गया है। गोल्ड ETF के अंदर भी 1,600 करोड़ के आसपास का इनफ्लो गया है, काफी पैसा गोल्ड के अंदर डाला गया है। इसके अलावा अदर जो ETFs हैं, बाकी सारे ETF मिला के 10,000 करोड़ लगभग पैसा गया है अंदर, जो कि काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो ओवरसीज फंड है, ETFs हैं एक तरीके से, उसके अंदर से पैसा निकाला गया है लगभग 352 करोड़। और ओवरसीज से तो पैसा निकलना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे ही लिमिट लगी हुई है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, बस एक ही जगह फंसा हुआ है जब तक लिमिट इंक्रीज नहीं होती है। अगर हम SIP की वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पे भी इक्विटी सेक्शन में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। मंथली SIP कंट्रीब्यूशन जो है वो 23,547 करोड़ पे पहुंच गया है, जो कि जुलाई के महीने में 23,332 करोड़ था। तो अभी भी जो ओवरऑल SIP इनफ्लो है वो 23,000 करोड़ से ऊपर हमें देखने को जरूर मिल जाता है। तो ये टोटल डेटा था इस महीने का। आप इस डेटा को चाहो तो डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हो कि नहीं, हाइब्रिड कैटेगरी, डेट कैटेगरी, इक्विटी कैटेगरी, सब कुछ मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो आप इस डेटा को फुल एकदम एक्सेल फॉर्म में आपका डाउनलोड हो जाएगा AMFI की वेबसाइट से। आप सिंपली सर्च करो अगस्त मंथ इनफ्लो MFI, बस इतना गूगल पे सर्च करोगे, पहली वेबसाइट ओपन करोगे, सारे मंथ का डेटा आपको वहां पे दिख जाएगा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तीनों टॉपिक को मिला के। और कोई क्वेश्चन क्वेरी और भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।